उधर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परिसर में उनके अचानक दौरे को लेकर नोटिस जारी किया। बीते दिनों कांग्रेस नेता ने विश्वविद्यालय में छात्रावास का दौरा किया, जहां उन्होंने कुछ छात्रों के साथ बातचीत की और उनके साथ लंच किया। इस दौरान कांग्रेस ने डीयू पर निशाना साधा। राहुल गांधी को भेजे नोटिस पर इसे अनुचित और बीजेपी द्वारा संचालित बताया। कांग्रेस के छात्र संघ का कहना है कि पहले भी कई राजनीतिक नेता कॉलेज का दौरा कर चुके हैं, लेकिन नाटक सिर्फ राहुल के दौरे को लेकर है। आप लोग ने प्रदर्शन किया, ये क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं? डीयू का कहना तो है कोई परमिशन नहीं ली गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कॉम्प्रोमाइज की गई है सेफ्टी सिक्योरिटी स्टूडेंट की। देखो, इस पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं एग्जांपल देता हूँ। रामजस कॉलेज में जब भी कोई प्रोग्राम होते थे, इन्विटेशन होते थे, वो नॉर्मल विजिट बच्चों के पास करते थे। कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और हाल ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले संडे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी के अंदर जबरदस्ती मंत्रियों को, बीजेपी के मंत्रियों को बुलाया गया। नरेंद्र मोदी मन की बात का प्रोग्राम आर्ट्स फैकल्टी के अंदर कराया गया था और उसके अंदर मंत्री, एमपीज, एमएलए सब वहां पे जबरदस्ती प्रॉपर टेंट के साथ इन्होंने किया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संघी लोगों से, कि जिस तरीके से केपी सिंह जो प्रवोस्ट है हमारे पीजी मेंस हॉस्टल के, कहीं ना कहीं उनका ताल्लुका आरएसएस से है और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है यूनिवर्सिटी के अंदर कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर संघ के प्रोग्राम करो, संघ के लोगों को बुलाओ और कोई कांग्रेस का आदमी नहीं आना चाहिए। Days after Congress leader Rahul Gandhi has visited and paid a surprise visit to DU's hostel, DU authorities have now issued a notice against his unauthorized visit to DU hostel campus. As Rahul Gandhi has visited the hostel campus on 5th of May and also interacted with the students, now DU say that this is unauthorized and unacceptable as well. He trespassed the university campus and reached to the hostel without any permission and without even informing the authorities, and this is why the student security was compromised. He didn't just compromise student security but his own security, and that is why now DU has issued this notice to Congress leader Rahul Gandhi. Meanwhile, NSUI, who is the student wing of Congress of DU, has condemned this notice and they said that it was totally unnecessary to send the leader this kind of notice, as political leaders keep visiting the DU campus. But DU officials and authorities are saying that it is totally unacceptable as they were not kept in the loop, and that is why it compromised student safety and security. उधर दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर रजनी अबी ने मेरी सहयोगी इला से बातचीत की और कहा कि राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया और उन्हें नोटिस जारी किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। First of all, this notice was required because he, being a leader of a national party, he should know that it is not that he can walk in any place at any time uninformed and break the rules of that institution. It is not a public place where you can go and meet anybody at any point of time. The security is also compromised. The safety of those students who are staying there, that was also compromised. And secondly, it was totally uninformed. We were not informed about it. Leave alone permission being taken, we did not have any information about it. So a notice has been sent to him so that this does not happen in future.